नमः संस्कृताय बच्चों। संस्कृत व्याकरण माला की आज की क्लास में हम सभी अध्ययन कर रहे हैं लगातार की अपनी वीडियो की क्लास में हम सभी ने माहेश्वर सूत्र के अंतर्गत आने वाले स्वर और व्यंजन के क्रमों को जाना है। माहेश्वर सूत्र जो 14 आपको बताए गए हैं, उन 14 सूत्रों में माहेश्वर सूत्र जो 14 हैं उनमें कब आपके स्वर हैं, कब आपके व्यंजन हैं, व्यंजनों का क्रम कैसे है, स्वरों का क्रम कैसे है, इन सभी के बारे में आपको विस्तृत जानकारी वीडियो के माध्यम से दी गई थी। अगर जिन भी बच्चों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे होंगे वो पहले जा करके पीछे की क्लास की वीडियो देख लेंगे, उसके बाद आप आज की क्लास करेंगे, क्योंकि आज की क्लास में हम कुछ प्रत्याहारों के उदाहरण आपके बीच लेकर के उपस्थित हैं। आज हम कल की क्लास में हमने कुछ प्रत्याहार को बताया था और आज ही उन प्रत्याहारों को हम थोड़ा सा और एक्सपैंड करेंगे। तो चलिए देख लीजिए, जो बातें वहां पर ओरल थी, मैंने आपसे कहा था कि हम जो भी बातें आपको बता रहे हैं सारी की सारी बातें रिटर्न में भी होंगी, आपको परेशान एकदम नहीं, घबराना एकदम नहीं है। प्रत्येक सूत्र के अंत में, प्रत्येक सूत्र के अंत में, प्रत्येक सूत्र माने कुल कितने सूत्र हैं? 14 सूत्रों के अंत में हल वर्ण का प्रयोग प्रत्याहार बनाने के उद्देश्य से किया गया है। तो पाणिनि जी ने पहले ही बता दिया था कि घबराइएगा नहीं, जो ये हल वर्ण अर्थात जो अंत के वर्ण हैं इनका प्रयोग मैंने केवल अपने ग्रामर के व्याकरण के सूत्र के लिए किया है। आपको इससे कोई मतलब नहीं है, न तो गिनना है और न ही आपको इन्हें समझना है। जैसे अ ई उड़, अ ई उड़ में ड़ हल वर्ण है, इन्हें प्रत्याहारों के अंतर्गत आने वाले वर्णों के साथ सम्मिलित नहीं किया जाता है। कह रहे हैं कि कोई पूछे अ ई उड़ अड़, अ ई उड़ प्रत्याहार क्या बनेगा? अड़। क्या बनेगा? अड़। तो अड़ में कुल कितने वर्ण हैं? आप कहोगे भैया जी अ है, ई है, ऊ है, ड़ है, कुल 4 वर्ण है, तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन्हें गिना नहीं जाता है। गिना जाएगा 1 को, 2 को, 3 को। वही तो कह रहे हैं, प्रत्याहारों के अंतर्गत आने वाले वर्णों के साथ सम्मिलित नहीं किया जाता, अर्थात गिना नहीं जाता है। आगे बताते हैं, माहेश्वर सूत्रों के आधार पर विभिन्न प्रत्याहारों का निर्माण किया जा सकता है। विभिन्न, ये जो विभिन्न प्रत्याहार का निर्माण है इसकी संख्या कुल 43 है, अर्थात कुल 43 प्रत्याहारों का निर्माण किया जा सकता है। तो 43 तो नहीं, लेकिन कुछ 4-5 आपको अभी उदाहरण के रूप में नीचे दिखा दिए गए हैं। तो आपको तो 2 तो बता दिए गए, 1 2 अच, एक हल बता ही दिया गया था, और फिर मैंने आपको समझा दिया था वहां पे, जैसे अक, आपके अक में क्या था? सूत्र नंबर 1 और 2 था, तो उसमें कौन से आते हैं वो स्वर आपके अक के अंतर्गत? बताइए, अक के अंतर्गत आपके कौन से सूत्र आते हैं? सॉरी, अक आपका 1 और 2 में आता है ना, तो कौन से स्वर आते हैं? सूत्र तो 1 और 2 है, कौन से स्वर आते हैं? अग प्रत्याहार के अंतर्गत कौन सा स्वर होता है, कौन कौन से वर्ण होते हैं? दोनों बताइए, सोचिए। अग प्रत्याहार मैंने भी कल की वीडियो में बताया है, अगर आपने वीडियो देखा होगा, समझा होगा तो जरूर आप बता पाएंगे। अग प्रत्याहार के अंतर्गत कौन सा स्वर आता है और कौन कौन से वर्ण आते हैं? चलिए, आप भूल गए हैं तो मैं आपको बता दूं। अक तो शुरू कहां से करना है? अ से। अ ई उ ड़ री री, अ ई उ री ली, तो आते हैं कुल 5 वर्ण। और स्वर का क्या नाम है? मूल स्वर। स्वर क्या नाम है? मूल स्वर। याद रखिएगा बच्चों, ये अगर आप भूल रहे हो तो ये आपकी भूल है, भूलना नहीं है इसको। चलिए, माहेश्वर सूत्रों के आधार पर विभिन्न प्रत्याहारों का निर्माण किया जा सकता है। प्रत्याहार आपको निम्न है, नीचे दिए गए हैं। चलिए, प्रत्याहार 2 वर्णों से बनता है। प्रत्याहार 2 वर्णों से बनता है, जैसे अच, इक, याण, अल, हल। अब देखो अल कहां से आ गया? अभी आगे दिया गया होगा, फिर भी हम बता दे रहे हैं एक बार। यहाँ पे देखो, अच याद है स्वर होता था, हल याद है व्यंजन होता था। अच्छा, अच कुल कितने होते हैं? अच कुल कितने होते हैं? 9। अगर आपसे कोई पूछता है स्वरों का नाम, माने कि संस्कृत में कुल स्वर कितने हैं बताइए,
तो आप अ ई उ रील री ए ओ ऐ औ नहीं, सीधे उन्हें बोल दीजिए अच। क्या बोलेंगे? अच, खत्म, स्वर खत्म। अब आप बैठ के गिनो। कोई पूछा व्यंजन बताओ जरा, तो अच्छा व्यंजन गिन के बताओ। हल, हल बोल दो, व्यंजन खत्म। अब जाओ गिनो 33 ठो, हमें नहीं गिनना। अब कोई पूछे स्वर और व्यंजन मिला करके क्या बनता है? स्वर और व्यंजन मिला के तो अल बनता है। क्या बनता है? अल बनता है। यही शब्द यहां दिया गया है, हल इत्यादि। इन प्रत्याहारों में, प्रत्याहार फिर से बता रहे हैं, प्रत्याहार वो है जो ये दो वर्णों से बना है और जिनके बीच में ढेर सारे आपके वर्णमाला के वर्ण होते हैं। इन प्रत्याहारों में आदि, आदि माने होता है प्रारंभ, आदि माने होता है प्रारंभ से लेकर माने उसको गिन कर, अंतिम वर्ण के मध्य, अंतिम वर्ण के मध्य अंतिम वर्ण को छोड़ दिया जाता है। आने वाले सभी वर्णों की गणना की जाती है। कह रहे हैं जैसे अ ई उड़ एक प्रत्याहार है, और कोई पूछता है अण में क्या है, तो आदि से लेकर इसके मध्य, आदि से लेकर इसके मध्य तो है अ ई उ, तीन आते हैं। प्रत्याहार के अंतर्गत आदि वर्ण तो परिगणित होता है, परिगणित माने गिना तो जाता है, किंतु अंतिम वर्ण को छोड़ दिया जाता है। वो तो छोड़ ही रहे हैं, कट कर देते हैं। समझने के लिए कुछ प्रत्याहार आगे दिए जा रहे हैं। ये प्रत्याहार आपको आगे नीचे दिए गए हैं, तो इन सभी प्रत्याहारों को हम काउंट करके देख लेते हैं। तैयार हैं आप सभी? चलिए, तो ये प्रत्याहार कौन कौन से हैं देखेंगे हम सभी। ये सबसे पहले अच को लिया इन्होंने। किसको लिया है? अच को। अब देखिए अच, अ ई उड़, देखो हम एक बार फॉर्म सूत्र बना दे रहे हैं। अ ई उड़, रील रीक, ए ओंग, ऐ औच, ये है आपका पूरा 4 सूत्र। सूत्र नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये 4 सूत्र हैं। अगर आप सूत्र आपको याद है तो आप प्रत्याहारों के अंतर्गत वर्णों को बड़े आसानी से गिन सकते हैं, क्योंकि अगर आपको सूत्र याद नहीं है तो आप प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण गिन ही नहीं पाएंगे। क्योंकि अगर आप उसे अच बोल दिया, अगर आपसे अच बोल दिया गया है और आपको ये सूत्र याद ही नहीं है तो आप कैसे कर पाएंगे कि अच में क्या क्या है? तो जिसको याद है वही बताएगा कि अच में अ ई उड़ है, रील रिक है, ए ओंग है, ऐ औच है। यहां से अच बना है तो काउंट करेगा। ड़ को छोड़ेगा अ ई उ बचेगा, क को छोड़ेगा रील री बचेगा, अंग को छोड़ेगा ए ओ बचेगा, च को छोड़ेगा तो ऐ औ बचेगा। तो ये देखिए, ड़ को छोड़ेगा तो अ ई उ बचेगा, क को छोड़ेगा तो रील री बचेगा, अंग को छोड़ेगा तो ए ओ बचेगा, च को छोड़ेगा तो ऐ औ बचेगा। तो पूरा हो जाता है अ ई उ रील री ए ओ ऐ औ। यहां प्रत्याहार के आदि वर्ण अ का परिगणन किया गया है तथा अंतिम वर्ण च को छोड़ दिया गया है। ये जो लाइनें अभी तक आपको बोल बोल के समझाई जा रही थी, बोल बोल के समझाई जा रही थी, वो लाइन अब लिख दी गई है। हम आशा करते हैं कि आप इन लाइनों को समझ रहे हो। परिगणन माने होता है गिनना, परिगणन माने होता है गिनना। दूसरा प्रत्याहार इन्होंने लिया है हल। पांचवें सूत्र के प्रथम वर्ण, पांचवें सूत्र के प्रथम वर्ण ह से लेकर 14वें सूत्र, 14वें सूत्र के अंतिम वर्ण ल के मध्य आने वाले सभी वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? हल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। फिर से
5वें सूत्र के प्रथम वर्ण ह से लेकर 14वें सूत्र के अंतिम वर्ण ल के मध्य आने वाले जो सभी वर्ण होते हैं वे हल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। देख लो, हायवराट, हाय हम पूरा पढ़ेंगे, ट छोड़ देंगे लेकिन पढ़ेंगे क्योंकि सूत्र हमें तो ट से याद है। हायवराट आपके लिए पढ़ा जा रहा है। लाड़ यमंगड़ानाम, यमंगड़ानाम, ये पूरा हो गया। झभाए घढ़धस, जबगड़दस, खफ छठ थ चटता, खफ छठ थ चटता, देखिए जो आपने आपके हल थे वो ऑलरेडी एक बार हल काउंट कर लिया गया है, इसलिए उसको हम छोड़ दिए हैं। तो ये रहा आपका हल प्रत्याहार। तो देखेंगे ना, अब आपको 33 वर्ण काउंट भी हो जाएंगे, यहाँ से कुल 33 वर्ण काउंट भी हो जाते हैं। तो ये तो रहा आपका अच प्रत्याहार के बाद हल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण। अब हम इसके बाद आगे अगले प्रत्याहार की चर्चा करेंगे। नेक्स्ट प्रत्याहार आपका है इक। क्या है? इक। देखिए, इक प्रथम सूत्र के द्वितीय वर्ण। आपसे कहा गया है कि जो आपके प्रत्याहार हमेशा दो वर्णों से बनता है। प्रत्याहार हमेशा दो वर्णों से बनता है। एक होता है आदि वर्ण, एक होता है अंतिम वर्ण। अंतिम वर्ण कोई ना कोई इत संज्ञक ही होना चाहिए। अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए? कोई ना कोई इत संज्ञक होना चाहिए। और आदि वर्ण इत संज्ञक के अलावा कुछ भी हो जाए, माने वो वर्ण किसी सूत्र का प्रथम हो, द्वितीय हो, तृतीय हो, लेकिन इत संज्ञक नहीं होना चाहिए। कंडीशन बस इतना ही है। तो कह रहे हैं प्रथम सूत्र के द्वितीय वर्ण। तो द्वितीय वर्ण क्या है? प्रथम सूत्र क्या है? अ, इ, उ, ड़। तो यहां से क्या लिया इन्होंने? ई। द्वितीय सूत्र के अंतिम वर्ण क। द्वितीय सूत्र क्या है? रि, रि, क। तो अब देखिए इक क्या बन गया? इक। तो क्या क्या? ई, उ, रि, रि के मध्य आने वाले सभी वर्ण ई, उ, रि तथा लि। देख रहे हैं? ई, उ, रि तथा लि। ये बात समझ रहे हैं आप प्रत्याहार कैसे बन रहा है? प्रत्याहार की जरूरत आपको बच्चे से होगा क्योंकि संधि में इनका बहुत बड़ा रोल है। अगर आपको प्रत्याहार आते हैं तो संधि याद नहीं करनी पड़ती है, और प्रत्याहार अगर नहीं आते हैं तो संधि को याद करना पड़ता है। अब आप क्या चुनते हैं? आप प्रत्याहार याद करके प्रत्याहार याद करना, प्रत्याहार थोड़ा नहीं किया जाता है। वो 14 शब्द याद करें, 14 सूत्र याद करें, प्रत्याहार तो अपने आप याद हो जाना है। अक प्रथम सूत्र के प्रथम वर्ण, अ से लेकर द्वितीय सूत्र के अंतिम वर्ण, क के मध्य आने वाले सभी वर्ण आपको बताया कि जो मूल स्वर कहे गए हैं अ, ई, उ, रि, रि, अ, ई, उ, रि तथा लि। झल प्रत्याहार आपको झभाया बताया गया था ना। उसके बाद घ, ढ, धस, उसके बाद जब, ग, ढ, दस, उसके बाद ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, व, क, प, य, श, श, सर, ह, ल,
कि सूत्र आपको पहले याद करना पड़ेगा। अगर सूत्र याद नहीं कर रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि धोखा होगा आपके साथ, आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं। क्योंकि जो भी आपने देखा होगा कि जितनी भी लाइनें अभी तक आपको बताई गई हैं वो सभी सूत्र की ही बताई गई हैं, और यकीन मानिए आगे भी सूत्र पर ही लाइनें होंगी, चाहे आप स्वर संधि पढ़े, चाहे व्यंजन संधि, चाहे विसर्ग संधि। अंग में हमने झ प्रत्याहार को जाना, इसके बाद हम जानेंगे आपके यण प्रत्याहार के बारे में। यण प्रत्याहार पंचम सूत्र के द्वितीय वर्ण माने हय वरट क्या य से लेकर षष्ठ सूत्र के अंतिम वर्ण लड़ के मध्य आने वाले सभी वर्ण य व र ल जो अंतस्थ व्यंजन के नाम से जाने जाते हैं, ये आते हैं यण प्रत्याहार के अंतर्गत। अब एक लाइन आपको दी गई है कि संधि आदि के नियमों को समझने के लिए प्रत्याहार का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। अगर आपको संधि आदि के नियम को समझना है तो प्रत्याहार को जानना बहुत जरूरी है। अब देखिए वर्ण के प्रकार को, वर्ण के प्रकार अब हम आगे चर्चा करेंगे। आज की क्लास में बस इतने को छोड़ दे रहे हैं आपको इन्हीं शब्दों के साथ कि व्यंजन में कुल सूत्र नंबर 5 से लेकर के सूत्र नंबर 14 तक इसको गिना गया है, व्यंजन को गिना गया है। व्यंजन की कुल संख्या 33 बताई गई है। व्यंजन में सबसे पहले अंतस्थ व्यंजन को रखा गया है, उसके बाद वर्ग के 5वें वर्ण को, फिर चौथे, फिर तीसरे, फिर दूसरे, फिर पहले वर्ण को रखने के बाद अंत में आपके पुष्प व्यंजन को स्थान दिया गया है। इस तरीके से पाणिनि जी ने पूरे व्यंजन को एक व्यवस्थित तरीके से सूत्र के माध्यम से प्रस्तुत किया है। तो आज क्लास में इतना ही। अगले वीडियो में हम जानेंगे वर्ण के प्रकार। तब तक नमस्कार बच्चों।